हमें जो कुछ भी मिलना है ना, वो इस संविधान से मिलना है, संविधान से, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और आज की सरकार इस संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। आप लोगों का सबसे पहला लक्ष्य संविधान को बचाने का होना चाहिए, और इसीलिए हमें सबसे पहला अपने संबोधन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें अपने अभिवादन में राम राम नहीं, जय भीम कहना पड़ेगा। जय भीम, एक बार फिर से कहो, जय भीम। साथियों, 1931 में इस ओबीसी समाज की जनगणना, जब इस देश को गुलाम कहते थे, गुलाम भारत में तो हमारी जातिगत जनगणना होती है, लेकिन 76 साल देश की आजादी को हो गए, ये कोई भी कांग्रेस या बीजेपी की सरकार आज तक हमारी जातिगत जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मनुवादियों की पार्टियां हैं। और सिर्फ ये दो ही नहीं, 7 पार्टियां मनुवादियों की हैं, लेकिन आप लोगों की कोई पार्टी नहीं है। आप लोगों की कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ने आपकी हिस्सेदारी देने का बिहार में काम किया, या फिर ईवी रामास्वामी के अनुसार तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन जी ने आपके अधिकार देने का काम किया। इनसे अलग कोई भी पार्टी आप लोगों का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, जब साइमन कमीशन इस देश में आया था, आप लोगों को एक काम पूरे अच्छी तरह से करना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। दोस्त और दुश्मन की जब तक पहचान नहीं करोगे, जब तक आप यूं ही लुटते ठगते रहोगे। साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उसका विरोध किन लोगों ने किया था? आप लोगों को तो ये भी नहीं पढ़ाया गया कि साइमन कमीशन भारत में क्या करने के लिए आया था। आप लोगों ने ये तो पढ़ा कि साइमन कमीशन भारत में आया और उसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, लेकिन वो गो बैक नारे लगाने वाले वो 3% मनुवादी लोग थे जो आपके हक अधिकारों के खिलाफ हैं। उसके बाद 1990 में जब एक इस देश का वीपी सिंह, जिन्हें न्यायप्रिय जो प्रधानमंत्री रहा, उसने आपके हक अधिकार देने की कोशिश की, तो इन्हीं 3% मनुवादियों ने उसकी कुर्सी को हिलाने का काम किया, उसकी सरकार को गिराने का काम किया। वो लोग कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी, जो रथ लेकर अयोध्या गए थे। वहां पर 40 मरने वाले जो थे वो इस ओबीसी समाज के लोग थे, लेकिन उस राम मंदिर की ट्रस्ट में आप लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, जबकि एक एससी की हिस्सेदारी है। साथियों, आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। उसके बाद जब उन्होंने वीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया, उसके बाद जो मनुवादियों की संवैधानिक पीठ ने आप लोगों के ऊपर क्रिमिलेयर लगाने का काम किया, वो उस क्रिमिलेयर के थ्रू आप लोगों के जितने भी बच्चे आईएएस और आईपीएस लगने जाते थे, उनको घर पे बिठा दिया जाता था। जब नरेंद्र मोदी ने पटना के मैदान से कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, तो आप सब लोगों ने उस पर भरोसा किया, लेकिन उस ओबीसी माँ के बेटे ने अपनी माँ की कोख को भी लज्जित कर दिया, क्योंकि अगर वो ओबीसी माँ का बेटा होता तो ओबीसी के खिलाफ नहीं जाता। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते। साथियों, आप लोगों को इन लोगों को समझना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में आप लोगों को, अपने लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना पड़ेगा, तभी आपके हक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। वरना ये वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करके 2000 पुराना भारत बनाने की बात करते हैं। 2000 पुराने भारत में आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जमीन जायदाद रखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। जिस तरह कुर्सियों पर बैठे हैं, इस तरह कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो आप लोगों को, इन लोगों को समझना होगा, और आने वाले 2024 में इनका सुपड़ा साफ करके और अपने अधिकार जो लोग देते हैं उनका सरकार बनानी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों।